अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ ZF में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ PCOD PCOS किसे कहते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है, ये होता क्यों है, इसे आप अपनी लाइफ में कैसा रिवर्स कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। PCOD PCOS का मतलब क्या है? PCOD माने कि पॉलीसिस्टिक ओवियन डिसीज़, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवियन सिंड्रोम। दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ नेम डिफरेंस रहते। PCOD क्या है? व्हाट इज़ PCOD? पॉलीसिस्टिक ओवियन डिसीज़ है या सिंड्रोम है जो अपने बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से होता। अपने बॉडी में दो किस्म के हार्मोन्स रहते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के बढ़ जाने से अपने को PCOD या PCOS होता। लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, नींद पूरी नहीं होने की वजह से, कुछ स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से होता। बहुत सारे इसके रीज़न्स हैं, जैसे कि हेल्थी खाना नहीं खाते अपन आजकल के लाइफ में। सब जने आजकल क्रेविंग हो रही, स्वीट ज़्यादा खा ले रही, बर्गर पिज़्ज़ा पास्ता डेली रूटीन में ये चल रहा। एक्स्ट्रा फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपने डेली लाइफ में नहीं जा रही, अपन इनटेक नहीं करें, इसलिए PCOD डिसीज़ आजकल के बच्चियों में बहुत पीक पे चल रहा। इसके सिम्टम्स जैसे कि आपको हेयर फॉल होना, एक्ने आना, फेस पे फेशियल हेयर ग्रो होना, वेट लॉस होना, वेट गेन होना, क्रेविंग होना अलग अलग किस्म की जगह। पहले कभी आपके लाइफ में ऐसे क्रेविंग नहीं हुए आपको, लेकिन अब एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे कि आपको PCOD होना स्टार्ट होता जब आपको अलग अलग किस्म की क्रेविंग होती है। ये मेरे साथ भी हुआ था, मैं वो बता रही हूँ आपको। सबके अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं, हर एक की बॉडी अलग अलग रहती, अलग, हर कोई अपने हिसाब से उसको डील करता। जो मैं अपने बॉडी से डील कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मेरे को पहले मेरा वेट बहुत कम था, अभी अचानक से एक टाइम क्या हुआ, मेरा एकदम से वेट गेन होना शुरू हुआ। मैं समझी शायद मेरा वेट गेन हो रहा, बल्कि मैं लाइट ले ली। फिर एक मुझे कैसा मालूम हुआ मुझे PCOD है, तो मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल रहते हैं, डे टू डे रहते, लेकिन अचानक से मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में अप एंड डाउन्स आने लगे। लाइक 5 डेज़ बढ़ जाना, कभी 6 डेज़, कभी 7 डेज़। तो मैं समझी ये नॉर्मल है, बल्कि लाइट ले ली। तो फिर अचानक से क्या हुआ, 10 डेज़ 15 डेज़ होने लग गए, मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल अप एंड डाउन होने लग गई। तो मैं फ़ौरी अपने हॉस्पिटल पहुंची, गायनोकोलॉजिस्ट के पास, जिसके मेरे प्रीवियस प्रेगनेंसी हिस्ट्री थी उनके पास मेरी। मैं उनके पास पहुंची तो उन्होंने बोले आप ये पिल्स लीजिए, 5 डेज़ आपके पीरियड्स आ जाते बोल के बोले। मैं आई, फिर घर को वो पिल्स स्टार्ट करी नॉर्मल, और मेरे पीरियड्स आने लग गए। आफ्टर 3 to 4 मंथ्स मेरे फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गए, अप एंड डाउन्स आने लगे। मैं फिर परेशान हो गई, अब तो एक्सेस हो गया था कि 10 डेज़ 20 डेज़ तक हो गए। फिर मैं हॉस्पिटल पहुंची गायनोकोलॉजिस्ट के पास। उन्होंने बोला कि एक स्कैन कराएंगे, पेल्विक स्कैन, जिसमें मालूम होता कि आखिर मेन रीज़न क्या है इसका। तो उन्होंने मेरा स्कैन किया और मुझे मालूम हुआ कि ये आपको सिंपल सिस्ट है, जिसे PCOS या PCOD बोलते हैं बोल के। उन्होंने मेरे को एक हार्मोनल पिल्स दिए 21 डेज़, आप ये खाइए, इंशाल्लाह आपको क्योर हो जाएगा बोले। जैसा ही मुझे मालूम हुआ कि आपको PCOD PCOS है, लेकिन जब तक मुझे नहीं मालूम था कि PCOD क्या है, किसे बोलते, नहीं मालूम था। तो मैं घर को आई, ओपन अपना फ़ोन ली, गूगल करने लगी, यूट्यूब पे सर्च करी, गूगल करी कि आखिर ये है क्या, ऐसे इस होता कि को डिसीज़ है, ये ठीक भी होता या नहीं होता, सब सर्च करने लगी। मुझे मालूम हुआ कि PCOD क्या है, क्यों होता। तो फिर मैं वो पिल्स लेना नहीं स्टार्ट करी थी अभी। तो मैं सोची अभी पिल्स स्टार्ट करने से पहले अपने लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स और गूगल में मालूम है कि आप ये ट्राई करिए, ये पाउडर ट्राई करिए, ये ट्रिप ट्राई करिए। पीछे से आवाज़ आ रही है, इग्नोर करिए प्लीज़। मैं कंप्लीट अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने लगी। पहले मैं टाइम पे सोती हूँ थी, फिर थोड़े दिन से मुझे टाइम पे सोने का नहीं मिल रहा था। लाइफस्टाइल चेंज हो गई थी मेरे, जैसे कि एक्सेस बर्गर पिज़्ज़ा ये खाने लग गई थी। तो मैं सोची शायद इसकी वजह से हुआ होगा। तो मैं अपने धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने लगी थी। पहले तो मैं मॉर्निंग उठने लग गई थी 7 o'clock को, और वॉक करने लग गई थी अपने ही घर में। ये कमरे से वो कमरे तक हाफ एन आवर वॉक करने लग गई थी नॉर्मल सा। फिर बटरफ्लाई एक्सरसाइज ट्राई कर रही थी।
जब भी आपको टाइम मिला आप बेड पे लेटे रहो, बैठे रहो, फ्री टाइम मिला आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज ट्राई करिए। अगर आपके पीरियड्स 30 को है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी डेट 30 को है, तो आप एक 5 डेज़ बिफोर से मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्राई करिए। उससे बहुत फ़ायदा है, मैं खुद ट्राई करी है। बहुत से जन ये बोलते कि आप गर्म चीज़ें लीजिए जैसे कि दालचीनी, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, लेकिन ये जब अपने लाइफस्टाइल में स्टार्ट करते आप तो आपको उसको एक मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप आज स्टार्ट करें 10 डेज़ के बाद आप बंद कर दिए तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे कि पिंपल्स आने लग जाते कि फिर एक्ने आने लग जाते हैं। आप देखिए मेरे स्किन पे एक भी एक्ने नहीं है, तो मैं वो ट्राई नहीं करी। सिंपल सीधा सी बात है, मैं वो ट्राई नहीं करी। सिर्फ मैं अपने लाइफस्टाइल में यही चेंज करी, वॉक करने लग गई, पानी बहुत ज़्यादा पीने लग गई। जितना ज़्यादा आप पानी पी सकते उतना पानी पीजिए। अभी मैं ऑफिस में भी कंटिन्यूस वाटर पीते रहती हूँ। जब भी टाइम मिला मुझे वाटर पीते रहती हूँ। आप भी अपनी लाइफ में वाटर इंटेक ज़्यादा कर दीजिए। मिनिमम 5 लीटर्स है, लेकिन आप 5 लीटर्स नहीं पी सक रहे हैं तो मिनिमम 3 to 4 लीटर्स का पानी इंटेक करिए। और देखिए नींद, सोना बहुत ज़रूरी है। टाइम पे उठना, टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। मैं मॉर्निंग 7 o'clock को उठ जाती हूँ। 7 o'clock का मेरा रूटीन है। 7 o'clock को उठ के मैं हाफ एन आवर वॉक करती हूँ। पहले घर में ही वॉक करती हूँ, ये नहीं कि बाहर जाके वॉक करना बहुत ज़रूरी नहीं है। अपने ये कमरे में से वो कमरे में सिर्फ नॉर्मल वॉकिंग करना ज़रूरी है। वॉकिंग करिए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करिए। तो आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज अपने रूटीन में शामिल करिए, उससे बहुत फ़ायदा है। पीसीओडी में वो क्योर होने, रिवर्स होने में बहुत हेल्पफुल करता। और गरम मिजाज के चीज़ें मत खाइए, जैसे स्ट्रेस। अपनी लाइफ में स्ट्रेस बहुत दूर रखिए। अपने जो भी होता अरे ये तो हो गया, लाइट लो, ऐसा रहिए। बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे वो बात को हावी मत कर लीजिए। होते रहता, लाइफ है, अप एंड डाउन्स होते रहते। समझने वाले समझते, नहीं समझने वाले नहीं समझते। तो अपनी लाइफ को अपने हाथ में कैसा लेके चलना है। आपको अगर कुछ हो गया, आपकी फैमिली उससे डील होती, तो अपने को पहले सही रखना बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया में अपन आए कोई एक मकसद से, वो अपनी लाइफ में पहले मालूम करिए कि अपना मकसद क्या है। फिर अपने लाइफ में गोल्स अचीव करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने लाइफ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग नॉर्मल, अगर मैं भी आपकी तरह पीसीओडी, अरे मेरे को एक बीमारी आ गई, मैं उससे कैसा वो डील करूँगी बोल के सोचता हूँ। मैं भी अब आज तक वो उससे डील नहीं कर सकती थी। तो हर किसी का बॉडी अलग रहता, मैं समझ सकती हूँ। हर किसी के हार्मोन्स इम्बैलेंस होते, अलग अलग किस्म की टेंशन्स फैमिली में, लाइफ में चलते रहती। लेकिन वो सब को हटा के अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और मेन, दुआ करिए, नमाज़ पढ़िए। दुआ से बहुत सारे चीज़ें क्योर होते हैं। मैं खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ ये सब चीज़ें, कि मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। जब भी मुझे ऑफिस में टाइम मिलता है, एक सेकंड, एक हाफ एन आवर, 15 मिनट का भी टाइम मिलता है, तो मैं सूर्य फातिहा पढ़ती हूँ। सूर्य फातिहा के इतने फ़ायदे हैं, आप यकीन माने, हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की परेशानी दूर होती सूर्य फातिहा से। आप सूर्य फातिहा अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। हर किसी का मज़हब अलग रहता है, तो उनके रिचुअल्स अलग रहते हैं, तो हर कोई अपनी अपनी लाइफ के हिसाब से जीता। तो जो भी दुआ इम्पॉर्टेंट है, मेडिसिन भी इम्पॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल भी इम्पॉर्टेंट है। और जंक फूड खाना बंद कर दी। खाती हूँ थी सिर्फ संडे, वो भी एक आध बार खाने लग गई थी। और चाय पीना तो बिल्कुल बंद कर दी थी कि पहले मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, उसके बाद मैं 1 कप 2 कप पे आ गई थी। और शुगर इंटेक जैसे कि चॉकलेट्स ये वो भी खाती हूँ थी, लेकिन वो भी बंद कर दी। उस वजह से मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए। और मैं फिर उसके बाद एक 4 मंथ्स के बाद जाके मैडम को खुद से बोली कि मैडम मुझे स्कैन कराना है, तो मैडम बोले ठीक है मैं कराती हूँ। तो उसमें मालूम हो कि मुझे पीसीओडी नहीं है, लाइक सिस्ट नहीं है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप भी ट्राई करिए। और बहुत से जने ये बहुत टेंशन में हो जाते हैं कि पीसीओडी, अम्मा मेरे को पीसीओडी हो गया, आप कैसा करेंगे। तो इसको ज़्यादा अपने दिमाग पे सवार मत करिए। पहले अपने लाइफ के स्टाइल को देखिए, आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है। आप खुद पहले अपने बॉडी को समझिए, जानिए कि आखिर मिस्टेक कहाँ हो रही है, अपने लाइफ में कहाँ चेंजेस आए। तो जब भी आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते। हर कोई आता अपनी बात बोलता, लेकिन हर किसी की बॉडी अलग अलग रहती।
तो आप अपनी बॉडी को पहले समझिए, आपकी बॉडी किस तरह से डील करती। अगर मैं भी वो पिल्स खाने लग जाती या ये घरेलू नुस्खे ट्राई करना स्टार्ट कर देती, तो एक टाइम पे मैं स्टार्ट करती हूँ थी, लेकिन फिर उसको मेंटेन करना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। लाइफस्टाइल को चेंज करिए। पहले आप कैसे थे, अब क्या आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए, पहले ये देखिए आपकी लाइफ में। पहले मैं टाइम पे सोती हूँ थी, अब मैं टाइम पे नहीं सो रही हूँ, इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस होते। आप उसको पहले मेन रीज़न क्या है वो जानिए, तो अपने आप पीसीओडी भी रिवर्स होती है, आपके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंगर इशू, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये सब ख़त्म हो जाते। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी कौन सी भी बात से आपके पीसीओडी में हेल्प हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस बारे में बनाऊं ये भी मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। तो मैं होप उस वीडियो पे बात करना चाहूँगी इन फ्यूचर। सो दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।